4,641 फीट ऊंचे। जी हाँ गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं अंजनेरी तीर्थ स्थल, जो कि अंजनी माता के तप स्थान एवं हनुमान जी का जन्म स्थान के रूप में प्रचलित है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप आगे तक बाइक या कार अलाउ है तो आप इजीली आगे जा सकते हैं, बट हम 4 लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स भी साथ में थे। सो हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी आधे रास्ते ही पार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा था। सो हम लोग पैदल जाएंगे। तो हम लोगों ने गाड़ी रास्ते में ही पार्क करके, बहुत सारी गाड़ी रास्ते में ही पार्क थी, हम लोग को ये नहीं पता था कि आगे पार्किंग भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन एक बार आधे रास्ते से ही लौट गए थे, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग है 3 बजे मंदिर बंद हो जाता है, मतलब कि ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि ऊपर बहुत ही ऊंचाई हाइट की वजह से बंद कर देते होंगे। सो गाड़ी में सब पार्क वाक हम लोग काफ़ी 3 किलोमीटर पैदल करके वहाँ पे डिपॉजिटिंग करके सब सामान डिपॉजिट भी हो जाता है, अगर आप करना चाहो तो। मतलब ऊपर वैसी चीज़ अलाउ नहीं है, जैसे कि कैमरा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बैन कर रखी है उन लोगों ने। सो फिर फाइनली हम लोग आगे बढ़े। यहाँ का रास्ता एकदम फ्लैट नहीं है, सो मेहनत तो लगने वाली है। हम लोग इतने में ही थक चुके थे, हमें ये नहीं पता था कि ऊपर कितना चढ़ना है हम लोगों को। सो आप किसी से भी पूछोगे जो ऊपर से उतर रहा होगा, तो एक उसके फेस में अलग ही होगा कि भाई आप जाओगे तो आगे देख लोगे, बट है चलना है, मेहनत है, ऐसा बोलेगा आपसे। बट जब आपको आगे चलते जाओगे जैसे जैसे, तब आपको महसूस होगा नहीं भाई है आगे, क्योंकि बैरिकेटिंग लगा रखी है साइड में और रास्ता बिल्कुल नहीं है। हो सकता बगल में खाई है, पतला सा रास्ता है। सो मतलब क्लाउड्स की वजह से विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप कहीं गए उस दिन मौसम वैसा रहा कि विजिबिलिटी हो गई, सो मतलब नीचे का बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और कभी कभी ऐसा नहीं है, हवा चल रही होती है तो क्लाउड्स उड़ भी जाते हैं, सो विजिबिलिटी तो है भी नहीं भी है, ऐसा मान के चलो। और कहीं फ्लैट सरफेस आता है, फ्लैट है, सीढ़ी है, फिर फ्लैट है, फिर सीढ़ी है, फिर ऊपर मंदिर आएगा, मतलब दो। ऐसा नहीं है कि एक ही पहाड़ है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाना है, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ में जाना है, मतलब कि रास्ता थोड़ा सा क्रिटिकल भी है और रिस्की भी है। अगर पैर आपको मतलब अच्छी ट्रैकिंग के लिए जाना है, अच्छे शूज़ और पूरी तैयारी से, समझ लो आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, ट्रैकिंग प्लेस है। और फिर उसके बाद फाइनली मेहनत करके हम लोग ऊपर चले। इनके पेरेंट्स, हम लोगों को नहीं पता था इतना कठिन रास्ता है, वरना हम लोग हो सकता था कि, लेकिन ऐसा होता है ना, जिसके दर्शन बदे होते हैं वो दर्शन करके ही आता है। सो हम लोगों ऊपर चल पड़े। तो मेहनत तो थी, क्योंकि रास्ता बिल्कुल फ्लैट नहीं है और कहीं कहीं सीढ़ी भी, बारिश की वजह से रास्ता बहुत कीचड़ वाला है, फिसलन वाला है। सो कहीं कहीं पैर तो जम जाते हैं, मतलब ऐसा दलदल टाइप का, पैर थोड़ा कीचड़ में जम जाते हैं, तो मतलब बहुत ही स्लिपरी एरिया। ये भी नहीं कि सीधी चढ़ाई हो, बहुत ही वैसा रास्ता है। और वो देख के ऐसा व्यू आता है, इतना प्लीजेंट मौसम है यहाँ का, मतलब आप इतना प्यारा व्यू देख करके मन मोहित हो जाता है एकदम। सो थकावट तो बहुत थी, बट ऊपर जाने के लिए क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्योंकि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। बट है है मेहनत तो है, क्योंकि हम लोगों को भी लग रहा था अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, बट मेहनत तो लगती है। बट इतना प्यारा व्यू। और ऊपर ऐसी भी 1-2 मंजिल आएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ तो सीढ़ी ही नहीं है, जाए कैसे, लेकिन पत्थर के सहारे से। और जब मन में जज्बा हो कि नहीं, भगवान जी के दर्शन करने हैं, तो आप आगे बढ़ ही जाओगे। और ये बारिश का मौसम भी है, तो रेन कोट तो लेके जाने ही वाला है। तो हम लोग भी किसी तरह आ गए, ऊपर तक पहुंच तो आए। देन हिम्मत हुई कि, मतलब इनके पेरेंट्स को लगा कि नहीं अब हम लोग नहीं जा पाएंगे, बट देन वी डिसाइडेड नहीं, थोड़ा रुक रेस्ट करते हैं, रेस्ट कर करके चलो, ज़रूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि हम लोग ऊपर तक कंटिन्यू चलते ही रहें। देन वी डिसाइडेड, ऊपर तक आ तो गए फाइनली। कहीं लगा कि अब मंदिर आने वाला है, क्योंकि लोगों से पूछो तो लगता है कि अब आने ही वाला है, वो लोग तो बोलते ही हैं। फिर उसके बाद और फाइनली हम लोगों को कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। सो फील आया नाउ, अब लगता मंजिल आ चुकी है। और फिर उसके बाद हम लोगों को मंदिर के दर्शन हुए फाइनली। और मंदिर का ज़मीन इतनी ठंडी और इतनी प्यारी हवा और इतने
अच्छे मौसम में एकदम मंदिर के अंदर गूज़बम्स आ जाते हैं कि मतलब इतना प्यारा सा व्यू है। और फाइनली हमने दर्शन कर लिए। तो इतनी मेहनत के बाद हमको दर्शन तो फाइनली पूरे हो चुके थे। देन वी डिसाइडेड चलो अब अच्छे से दर्शन हो गए, अब चलते हैं नीचे, क्योंकि एक यहाँ की टाइमिंग है आपको 3 मतलब अगर आपने कुछ सामान डिपॉजिट किया तो आपको 3 बजे तक मैक्स आ जाना है, चलो मैक्स 4 बजे तक नीचे आ जाना है, क्योंकि वो उन लोगों का ड्यूटी टाइम ख़त्म हो जाता है और वो घर जाने के लिए मतलब कि अगले दिन ही आपको सामान मिलेगा। सो हम लोग का भी जमा, हम लोगों को ये नहीं पता था कि इसकी टाइमिंग, हम लोग को नीचे जाके पता चलता है कि टाइमिंग है इसकी। तो फाइनली हम लोग उतर पड़े नीचे। और नीचे प्रॉब्लम एक ये थी कि विजिबिलिटी के साथ साथ वहाँ का क्लाउड्स बिल्कुल, हवा की टाइम हो रहा था, इतना ज़्यादा इवनिंग हो रखी थी, लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा था कि जैसे लग ही नहीं रहा कि इवनिंग, नीचे सूर्यदेव थे लेकिन ऊपर बादलों की वजह से तो दिखाई नहीं दे रहे थे। सो यहाँ के क्लाउड्स छटने लगे थे टाइम की वजह से। जितना नीचे आते जाओगे मतलब इतना तो नहीं, थोड़ा आधी दूर तक आओगे तो क्लाउड्स छटने लगे थे, तो नीचे की खाई दिखाने लगती है। जब नीचे की खाई दिखने लगती है तो मीन्स आपको डर तो लगेगा ही, डेफिनेटली लगेगा। और यहाँ का हम लोगों ने डिसाइड किया था पहले कि हम लोग एक दिन में 2 जगह के दर्शन करेंगे, त्र्यंबकेश्वर भी घूम लेंगे। बट हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये मंजिल 4,641 फीट की ऊंची हो जाएगी। सो वी डिसाइडेड कि अब तो हो ही गया टाइम, अब तो जाना अगले दिन देखा जाएगा। हम फाइनली दर्शन करके घर के लिए नीचे आए। तो हम लोगों को अपने जो सामान डिपॉजिट की थी वो आगे आ गए थे, मतलब कि हम लोग जल्दी जल्दी आए कि अब तो गया, फिर नेक्स्ट डे तो हम लोग ज़रूरी नहीं ऑन टाइम आए ऐसा कुछ। हमने फिर दर्शन कर लिए, तो फाइनली हम लोग को सामान मिल भी गई। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।